प्यारे साथियों, कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे आप। आज हमारी जो क्लास है नेपाल की है। वर्धन सर जीएस जो हमारा चैनल है, इस पर हम लगातार रोज नई चीज़ें सीख रहे हैं और हम निकटतम पड़ोसी देशों के बारे में सीख रहे थे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था किसके बारे में? नेपाल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में चल रहा था? वो नेपाल के बारे में चल रहा था कि नेपाल कैसा देश है और नेपाल के बारे में हम जो चीज़ें हैं उनको समझते चलेंगे। ठीक है, नेपाल के बारे में हम चीज़ों को क्या करेंगे? समझते चलेंगे। तो नेपाल कैसा देश है? आप कहोगे कि सर ये एक लैंडलॉक कंट्री है। कैसा है? लैंडलॉक कंट्री है। अब आप कहोगे सर ये लैंडलॉक का मतलब क्या होता है? लैंडलॉक कंट्री वो होती है जिसका कोई जैसा एक देश है और उसका कोई भी किनारा किसी समुद्र की सीमा से नहीं जुड़ा हुआ या किसी तरह की कोई खाड़ी से नहीं जुड़ा हुआ, उसको क्या कहेंगे? लैंडलॉक देश कहेंगे। ठीक है, समझ आ गया? यहाँ के जो मूल निवासी हैं उन मूल निवासियों को गोरखा, शेरपा और भोटिया, मतलब ये भी कह सकते हैं यहाँ की जो जातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, उनका नाम क्या है? गोरखा, शेरपा और क्या है? भोटिया है। समझ आ गई बात? इसके बाद देखो ये देखने में कैसे होंगे? कई बार पूछा जाएगा, नाक चपटी होगी, कान बड़े, सिर बड़ा और हाइट छोटी होगी। ठीक है, बट इनके काम करने की जो क्षमता है ये बहुत बहुत सारा, देखो वेट लेकर जो है पहाड़ों पर क्या होते हैं, जहाँ सामान्य व्यक्ति चल नहीं पाता, ये वहाँ पर बहुत सारा वजन लेकर जो है आराम से ऊपर जो है चले जाते हैं। ठीक है, पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। देखो ये है आपका भारत। अब भारत, तो ये आपको येलो कलर वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा होगा ये तो है भारत, और येलो कलर पार्ट के अलावा जो आपको जो ये रेड से कलर का दिखाई दे रहा है, भगवा कलर का, ये आपका कौन सा है? नेपाल है। ठीक है, कौन सा है ये? अगर आपसे पूछा जाए देश, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि सर ये वाला देश जो है नेपाल है। ठीक, अब इससे एक दो तीन क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि नेपाल जो है भारत से कितने किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है? तो आप कहोगे कि सर 1751। आगे एक सीधी लाइन में मैंने साफ करके लिख रखा है जिससे आपको आगे चल के फ़ायदा मिलेगा उससे नोट बनाने के लिए। तो इसकी 1751 जो है वो क्या है? किलोमीटर लंबाई है। कितनी लंबाई है? 1751 किलोमीटर भारत से सीमा रेखा क्या करता है? शेयर करता है। देखो कौन कौन से राज्य से? यहाँ पर आपका ये वाला जो है ये उत्तराखंड है, ये यूपी है, ये बिहार है, ये क्या है? वेस्ट बंगाल है, और ये क्या है? आपका सिक्किम है। अभी हाल ही में एक पीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, तो पीईटी के एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आया था कि नेपाल से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो बेझिझक आपने ये क्वेश्चन कर दिया होगा कि भारत के 5 जो राज्य हैं वो क्या करते हैं? इससे सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम इससे क्या करेंगे? सीमा बनाएंगे। ठीक है, तो देखो मैंने ये वाली बातें बता दी हैं आपको, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। अगला जो फैक्ट है वो ये है कि नेपाल में कौन सी तरह के मैदान पाए जाएंगे? तो बेसिकली जैसे हमारे यहाँ की अगर बात करेंगे तो हमारे यहाँ तो सब तरह के मैदान है, बट नेपाल में जो है मैदानी एरिया कम है, वहाँ अलग तरह के मैदान है। उन मैदानों को कहा जाएगा सरोवरी मैदान। मैदान में क्या है? सरोवर। सरोवर का मतलब क्या है? जो तालाब जैसे हैं। क्या है? तालाब। तो देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो दिखाई दे रहा है, सरोवर है, तालाब है। तो ये एक पहाड़ है। ठीक है, ये क्या है? एक पहाड़ है। तो आप इसको ऐसे समझो कि ये एक कोई मैदान वाला भाग है और यहाँ ये पानी भरा हुआ है। ठीक, और इससे इधर इतना ये पानी भरा हुआ है। ये वाला एक इस तरीके से क्या है? निचला क्षेत्र है। ये इस तरीके से निचला, ये इतना निचला, ये निचला, ऐसे क्षेत्र है। तो यहाँ से पानी गया और यहाँ इस तरीके से पानी जो है वो क्या हुआ? टपका, ये आ गया इधर। ठीक है, पानी आ गया यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ। यहाँ की जो भूमि होगी वो थोड़ी सी उपजाऊ होगी जहाँ जहाँ ये पानी जाएगा, और यहाँ जितने भी लोग निवास करेंगे इनके रहने के लिए जो पीने के लिए जो पानी यूज होगा वो यही होगा। तो यहाँ एक तो वाटर लेवल ज़्यादा होता है, और दूसरा यहाँ की जो भूमि होती है वो उपजाऊ होती है, और इसके आसपास लोग नेपाल में ज़्यादातर रहती सरोवरी मैदान के आसपास हैं। तो आप ध्यान रखना कि नेपाल में कौन से मैदान पाए जाएंगे? सरोवरी मैदान। ये आपको मैंने बता दिया कैसे हैं कि सबसे ऊपर पानी भरा हुआ होगा, नीचे रिस रिस कर पानी जाएगा, और उस पानी का यूज कहाँ करेंगे? खेती में करेंगे, और कहाँ करेंगे? जो है वो कर लेंगे हम अपने पीने के लिए। इसके अलावा कई बार पहाड़ों से जैसे पानी निकलता है, तुम गए, तुमने देखा भी होगा, जैसे आप उत्तराखंड वगैरह में जाते हैं तो तुमने देखा होगा कि पहाड़ों से पानी जा रहा है, तो उस पर क्या कर रखा है? जैसे कोई पत्थर है तो उस पत्थर की इन्होंने क्या कर दी? पत्थर की कर दी इन्होंने कटिंग, और उस कटिंग का क्या बना दिया? उस कटिंग का बना दिया ड्रैगन। तो ड्रैगन से क्वेश्चन ये आता है कि ड्रैगन फॉल सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाएंगे? तो आंसर आ जाएगा नेपाल। बट
अगर आप ये वाली चीज़ पढ़ के ना जाओ और ड्रैगन का नाम आ जाए तो, और आपसे पूछे कि ड्रैगन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाएंगे, तो तब तुम्हारा आंसर पता है क्या आएगा? तब तुम्हारा आंसर एकदम तुरंत आएगा कि साहब ड्रैगन फॉल जो होंगे वो कहाँ होंगे? चाइना में होंगे। चाइना नहीं है, उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है नेपाल। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि नेपाल और भारत के बीच जो है एक सीमा तो है ही, विवाद भी है भाई, पड़ोसी होगा तो विवाद भी होगा। अब विवाद क्या है तो देखते हैं उसको। तो भारत और नेपाल के बीच जो है एक विवाद चल रहा है, वो है आपका काला पानी विवाद। कौन सा विवाद? काला पानी विवाद। काली नदी क्षेत्र है जो किसका कारण है? वो है मूल रूप से विवाद का कारण। क्या है ये विवाद का कारण है। समझ पा रहे हैं आप क्या है ये विवाद का कारण है? तो काली नदी के दो तीन पहले तो नाम देखो। नेपाल में इसको क्या कहा जाएगा? नेपाल की अगर बात करूंगा तो नेपाल में इसको काली कहा जाएगा। उत्तराखंड की अगर बात करूंगा और यूपी की बात करूंगा तो इसको शारदा कहा जाएगा। और बेसिकली जो बाराबंकी वाला जो यूपी का जिला है, बाराबंकी, ठीक है, कौन सा? बाराबंकी। तो बाराबंकी में इसको क्या कहा जाएगा? घाघरा नदी। और आगे चलकर यही घाघरा नदी बिहार का एक छपरा जिला है। कौन सा जिला है? छपरा जिला। छपरा जिला में यही नदी जो है वो कहाँ पर जाकर मिल जाएगी? ये गंगा नदी पर, गंगा की सहायक नदी मिल जाएगी। तो मूल रूप से जो हम विवाद पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे? काली नदी का विवाद पढ़ेंगे। काली नदी विवाद किस किस के बीच? पुराने इतिहास की तरफ चलते हैं कि सन 1816 में क्या हुआ था? भारत और नेपाल के बीच एक संधि हुई थी। उस संधि का नाम है सुगोली की संधि। उस समय हम जो है गुलाम थे, तो हमारी तरफ से जो संधि करी थी वो अंग्रेजों ने करी थी। किसके? नेपाल के साथ। और ये निर्धारित किया था कि नेपाल और भारत के बीच जो है काली नदी जो है वो सीमा निर्धारित करेगी। ये आपको दिखाई दे रहा होगा इस वाले एरिया में। अब हुआ क्या? हुआ ये है, देखो, ये लिपुलेख दर्रा है और ये काला पानी वाला एरिया है, और यहाँ इस तरीके से ये वाली जो नदी है ऐसे बह रही है। ठीक है, ये इस तरीके से निर्धारित होता है। अब यार ऐसा है, नदी है तो नदी क्या करती है? कभी तो इधर चली जाएगी, ये इधर ऐसे करके बहेगी, कभी इधर को बहेगी। तो होता हुआ क्या, जब तक ये भारत की तरफ को बही तो नेपाल वाले बड़े खुश हुए कि साहब ये तो बढ़िया हो रहा है कि हमारा एरिया बढ़ रहा है। अब नदी ने धीरे धीरे 1961 से इस एरिया को बदलना शुरू कर दिया और वो नेपाल की तरफ को बहना शुरू कर दिया उसने। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि भारत का क्षेत्र बढ़ना शुरू हो गया। अब मूल रूप से इसके विवाद के कारण क्या है? तीन चार या पांच कारण है इसके, उसके बात करते हैं कारण क्या है। देखो, सबसे पहला कारण तो यही है कि ये एक क्या है? त्रिबिंदु है। देखो ये क्या है? एक त्रिबिंदु है, ये ट्राई पॉइंट है। इधर की तरफ तो ये तो हो गया आपका नेपाल, ये क्या हो गया? नेपाल हो गया। इधर हो गया आपका चाइना, और इधर हो गया चाइना हो गया, और इधर हो गया आपका इंडिया। तो चाइना और नेपाल और इंडिया के बीच का जो ट्राई पॉइंट हो रहा है ये इस तरीके से, ये भी एक मूल रूप से क्या हो रहा है? विवाद का कारण हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है? लिपुलेख दर्रे का धारचूला का जोड़ना। लिपुलेख दर्रा जो है वो क्या करता है? धारचूले को भारत से क्या करता है? मूल रूप से जोड़ देता है। चाइना को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। चाइना चाहता है कि ये लिपुलेख वाला जो एरिया है ये नेपाल के पास ही रहे, और अगर ये नेपाल के पास रहेगा तो यहाँ से भारत डायरेक्ट जो है क्या करेगा? धारचूला से जो है कनेक्ट नहीं होगा। धारचूला से कनेक्ट नहीं होगा तो मान लो भविष्य में कभी भी जो 7 बहन वाले राज्य हैं उन पर चाइना अटैक करके क्या कर सकता है? जो भारत की जो चिकन नेक है उस चिकन नेक को कब्जा ले। बस 7 सिस्टर वाला जो एरिया है जो भारत का, इस तरह वाला जो ये वाला जो पार्ट है ये, तो इस एरिया को इसको चिकन नेक कहेंगे। तो इस वाले एरिया को वो कब्जाने की सोच रहे हैं। तो इसको लेकर जो है वो नेपाल को भड़काते रहते हैं कि ऐसा है, आप जो है इसको अपना बताओ और उसके बाद जो है हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, उसका जो है तीसरा मैंने आपको बता दिया, सपोर्ट मिलना। और एक जो है ये धारचूला जो है, धारचूला भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये एक क्या है? ये जो टूरिस्ट जाते हैं तो टूरिज्म प्लेस है। तो यहाँ के लोगों की जो इकोनॉमी है वो इसी से जुड़ी हुई है। भारत चाहता है कि यार ये इकोनॉमी इनकी चलती रहे, और अगर इनकी इकोनॉमी नहीं चलेगी तो क्या होगा? ये विरोध करेंगे, और चाइना चाहता है ये विरोध करें और फिर हम क्या करें? इनको सपोर्ट करें। तो ये धारचूला टूरिज्म प्लेस है, इसका ये भी एक मूल कारण है कि ये विवादित है और नेपाल इसको कब्जाना चाहता है। ठीक है, और मूल रूप से जो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा होती है, उस कैलाश मानसरोवर की यात्रा का जो मार्ग है वो यहाँ से ही होकर जाता है। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से होकर जाता है। तो इस तरीके से ये 5 कारण हैं इस काला पानी विवाद के। ठीक है, तो इस विवाद से जो है कई बार क्वेश्चन बन पा रहे हैं, तो उनको भी आप ध्यान में रखना कि काला पानी जो है
विवाद वो भारत और किसके बीच है, नेपाल के बीच है। क्लियर होगी बात। और इस पर जो है कहीं ना कहीं अभी निर्णय निकल के आ जाएगा, थोड़े दिन चर्चा में चला है ये मुद्दा, उसके बाद इसमें भी कहीं ना कहीं समाधान होगा। ठीक है, भारत और नेपाल ऐसा नहीं है लड़ाई लड़ाई कर रहे हैं, कुछ मिलजुल कर जो है क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे, है ना। तो भारत और नेपाल के बीच जो है बड़े अभी थोड़े दिनों से एक बाढ़ की समस्या बहुत ज़्यादा चल रही है। तो दोनों देशों ने मिलकर क्या बनाए हैं, कुछ नदी प्रोजेक्ट बनाए हैं। जैसे कोसी प्रोजेक्ट हो गया आपका, कौन सा प्रोजेक्ट हो गया, कोसी प्रोजेक्ट हो गया, कौन सा प्रोजेक्ट, कोसी प्रोजेक्ट हो गया। त्रिशूली परियोजना हो गई, त्रिशूली परियोजना, पंचेश्वर परियोजना हो गई, नावमुरे परियोजना हो गई। ये पूछा जाएगा किस किस के बीच है, तो ये सारी की सारी भारत और किसके बीच, भारत और नेपाल के जो है वो क्या है, बीच है। किसके बीच है, भारत और नेपाल के बीच जो है ये क्या है, नदी प्रोजेक्ट है। और किसको रोकने के लिए, ये बाढ़ को रोकने के लिए, बाढ़ रोकने के लिए जो है क्या हो रहे हैं, ये बनाए हैं। ठीक है, बाढ़ रोकने के लिए बनाए हैं। दुनिया में अगर देखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो जल विद्युत की जो क्षमता है वो किसके पास है, तो देखो दुनिया में क्षमता जो है वो सबसे ज़्यादा 100% जो क्षमता है वो सबसे ज़्यादा नेपाल के पास है। बट इसका 0.28% ही ये क्या कर पाया है, इसका यूज़ कर पाया है। उसका कारण क्या है, कारण ये है कि इसके पास एक तो इसकी इकोनॉमी कमज़ोर है, और अगर ये हिसाब से ज़्यादा बिजली बना लेगा तो इसकी बिजली का होगा क्या, चाइना इससे ख़रीदना नहीं चाहेगा, और भारत के जो राज्य इससे जुड़े हुए हैं उनके पास ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी बिजली है। तो ये बिजली बनाकर बेच नहीं सकता, क्योंकि इसका खरीदार इसके कोई निकट नहीं है, भारत के पास नहीं आएगी, चाइना इससे खरीदेगा नहीं। और तो इसलिए जो है ये थोड़ा सा क्षमता होने के बाद भी ज़्यादा बिजली बना नहीं पाता। ठीक है, और अभी हाल ही में करंट में क्या क्वेश्चन हो रहा है कि भारत और नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच 69 किलोमीटर क्या है, एक गैस पाइपलाइन बिछाई गई है। ठीक है, 69 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ कहाँ, तो मोतिहारी से अमलेखगंज तक। ठीक है, ये वाला मैं बता दे रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक, मोतिहारी से, मोतिहारी से ये है आपकी मोतिहारी से अमलेखगंज तक। कहाँ तक, अमलेखगंज तक, अमलेखगंज तक जो है ये क्या चल रही है, मोतिहारी से अमलेखगंज तक जो है गैस पाइपलाइन बिछ रही है। तो दो ही क्वेश्चन आएंगे कि जो है भारत का स्थान का नाम बताओ जो नेपाल को क्या करता है, गैस पाइपलाइन से जोड़ता है। तो भारत का तो हो गया मोतिहारी। ठीक, भारत का क्या हो गया, भारत का तो हो गया मोतिहारी। क्या हो गया, भारत का मोतिहारी। और नेपाल की अगर बात करेंगे, नेपाल का क्या हो गया, तो आप कह दोगे कि सर नेपाल का जो हो गया, नेपाल का हो गया आपका अमलेखगंज। कितनी किलोमीटर लंबाई है इसकी, तो आप बता दोगे सर इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 69 किलोमीटर है। अभी हाल ही में क्या है, भारत ने जो है एक मिट्टी परीक्षण केंद्र जो है वो क्या किया है, सचल मिट्टी परीक्षण केंद्र जो है वो क्या किया है, उपहार दिया है किसको, नेपाल को। नेपाल में अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ था कि जो बुद्ध पूर्णिमा थी, बुद्ध पूर्णिमा भी लिटी हुई जो गौतम बुद्ध की प्रतिमा है उसका भी इनॉग्रेशन करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री गए थे, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना आप। ठीक, आगे चलते हैं। तो यहाँ क्या होगा, नेपाल में काठमांडू घाटी है। ठीक है, नेपाल में क्या है, काठमांडू घाटी है। और नेपाल में और क्या है, लुम्बिनी चितवन नेशनल पार्क है, सागरमाथा नेशनल पार्क है। सागरमाथा आप समझ गए होंगे, सागरमाथा में किसकी बात कर रहा हूँ, जो आपका माउंट एवरेस्ट है। क्या है, माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट का नेपाल में नाम क्या है, सागरमाथा। तो सागरमाथा नेशनल पार्क कहाँ हो गया, नेपाल में। लुम्बिनी चितवन नेशनल पार्क कहाँ हो गया, नेपाल में। काठमांडू घाटी कहाँ हो गई, नेपाल में। ठीक है, इसी से दो क्वेश्चन और बनेंगे कि नेपाल की जो सबसे बड़ी नदी है उसका नाम क्या है, कर्णाली। ठीक है, कौन सी नदी है, कर्णाली नदी है। सबसे बड़ी झील का नाम क्या है नेपाल की, रायताल है। नेपाल का पीएम कौन है, अभी यहाँ थोड़ा राजनीतिक स्थायित्व रहा है, फिर इसलिए करंट में आपको जो है ध्यान रखना है। तो नेपाल का जो प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल। और नेपाल के राष्ट्रपति का नाम अगर आपसे पूछे क्या है, तो आप बताओगे रामचंद्र पुंडल। और संसद की बात करें, इसकी संसद का नाम क्या है, तो प्रतिनिधि सभा। और रुपया की जो बात करें, रुपया यहाँ की क्या है, मुद्रा है। राष्ट्रीय पशु यहाँ का गाय है। और यहाँ के राष्ट्रीय गान की अगर बात करेंगे तो सायो युगा फुल्का जो है इनके राष्ट्रीय गान का क्या है, नाम है। राष्ट्रीय खेल इनका क्या है, वॉलीबॉल है। और अभी थोड़े दिन पहले, अभी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि यहाँ का एक लड़का था जो T20 में, अभी हाल ही में क्रिकेट में जो उसने रन बनाए थे, तो उसको लेकर चर्चा में था, उसका नाम क्या है। ठीक है, और आज के लिए धन्यवाद। ओके।